हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सिक्वाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश की चित्रकला शैली, उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शैली किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट और इसके बारे में ये दोनों के दोनों पार्ट राजस्थान प्रदेश की चित्रकला शैली पर ही हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं कि हमें क्या इंपॉर्टेंट एक पॉइंट दिया हुआ है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलाव्रत संस्थान जयपुर में स्थित है। इस कार्य को बढ़ाने के लिए जयपुर में एक संस्थान स्थित है। अब बात करते हैं मारवाड़ शैली। जो मारवाड़ शैली है उसका संबंध किन किन जिलों से है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। जो मारवाड़ शैली है इसका संबंध है जैसलमेर से, बीकानेर से, जोधपुर से और अजमेर से। इन चार जिलों से मारवाड़ शैली का संबंध है। सॉरी। अब देखते हैं कि मारवाड़ शैली के अंदर कौन कौन सी शैली है। जोधपुर शैली की बात करते हैं सबसे पहले। शैली का स्वर्ण काल मालदेव के शासन काल में था। जो जोधपुर शैली इसका जो स्वर्ण काल था वो मालदेव के शासन काल में था। रेत के टीले, ऊंट, कोई, चिंकारा, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्रण इस शैली की विशेषताएं हैं। यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है, याद रखना है। शिवदास, देवदास, रामा, नाथा, छज्जू, सेफू मारवाड़ी शैली के चित्रकार थे, ये भी हमें याद रखना है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जोधपुर लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया गया है, जो ऊंट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्यों को दर्शाती है। आगे बोला है मारवाड़ चित्र शैली में मतीराम द्वारा रचित 19वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है। मारवाड़ शैली 1623 ईस्वी में निर्मित रागमाला चित्रावली का चित्रांकन वीर जी ने किया था। अब बात करते हैं बीकानेर शैली की। ये जो बीकानेर शैली है ये भी मारवाड़ शैली का ही भाग है। बीकानेर शैली, इस शैली का स्वर्ण काल अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है, और जो जोधपुर शैली का जो स्वर्ण काल था वो मालदेव का शासनकाल था। इस शैली में चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम, तिथि का अंकन करते हैं, अतः कलाकार उस्ताद कहलाए जाते हैं। रामलाल, अली रजा, नाथू, मुराद, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट बीकानेर शैली से संबंधित है। अब बात करते हैं जोधपुर शैली की। ये जो जोधपुर शैली है इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो मूलराज द्वितीय के शासनकाल में था। लौद्रवा की राजकुमारी मूमल मरु महोत्सव जैसलमेर में आज भी मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है का चित्र जैसलमेर चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। अब बात करते हैं किशनगढ़ अजमेर शैली। इसे कागजी शैली भी कहते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। यह शैली नारी के सौंदर्य पर आधारित है। इस शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह नागरीदास का शासनकाल था, जिसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया व बणी ठणी का चित्र मोरध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया। याद रखना है कि किससे संबंधित है कि रसिक जो प्रिया है या बणी ठणी का जो चित्र था वो किससे बनवाया था, निहाल चंद नामक चित्रकार था उससे, सावंत सिंह नागरीदास का शासनकाल में। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली को जाता है। एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। 5 मई 1973 में राजस्थान चित्र शैली के चित्र बनी ठणी पर डाक टिकट जारी किया गया। अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है। इस शैली में मुख्य रूप से केले के वृक्ष को चिह्नित किया गया है, जो किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य से प्रभावित है। रामनाथ, तुलसीदास, सवाईराम, सीताराम, बदन सिंह, नानकराम और लाडली दास चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है, याद रखना है। यह हमारी मारवाड़ शैली कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं ढूंढान शैली की। जो ढूंढान शैली है
ये हमारे राजस्थान के दो जिलों से संबंध रखती है, एक जयपुर और एक अलवर जिले से संबंध रखते हैं। अलवर जिले के बारे में, जयपुर जिले के बारे में, ढूंढान शैली में दो शैलियाँ हैं, एक अलवर शैली और एक जयपुर शैली। तो सबसे पहले जयपुर शैली की बात कर लेते हैं। इस शैली में मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव देखा जाता है, इसलिए इसमें वात्स्यायन, कामसूत्र, फकीरों को भिक्षा देती नारी, कुरान पढ़ती शहजादी, लैला मजनू, हाथी घोड़े के दंगल के चित्र मिलते हैं। इस शैली का स्वर्ण काल सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। आदमकद पोर्ट्रेट जयपुर शैली की विशेषता है, अतः इस शैली में साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया, जो वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। जयपुर राज्य के कलाकार जहां कारखाना चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना कहलाता था। मोहम्मद शाह का नाम जयपुर चित्रकला शैली से जुड़ा है। गोपाल, उदय, जीवन, हुक्मा चित्रकला की आमिर जयपुर शैली से संबंधित है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अलवर शैली की। जब अलवर शैली की बात करते हैं, अलवर शैली भी हमारी जो ढूंढान शैली उसका ही भाग है। अलवर शैली, इस शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए इसे वन, उपवन, कुंज विहार, अश्लील नृत्यांगना, वेश्याओं के चित्र मिलते हैं। जमुना दास, शालिग्राम, छोटेलाल, बक्साराम, बलदेव, गुलाम अली, राम गोपाल और नंदराम चित्रकार राजस्थान की अलवर शैली से संबंधित हैं। कुछ विशेष में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। विशेष में है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के शासनकाल से हुई, याद रखना है। हमारे राजस्थान में जो चित्रकला जो है उसकी जो शुरुआत हुई राणा कुंभा के शासनकाल से हुई। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसकी रचना 1261 ईस्वी में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुई, जो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। राजस्थान की चित्रकला पर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में प्रथम बार प्रकाश डाला। वह राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन 1916 में किया गया। राजस्थान की आधुनिक चित्रकला की शुरुआत करने का श्रेय कुंदन लाल मिस्त्री को जाता है, याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। अब हम सेकंड पार्ट की चर्चा करते हैं, तो बात करते हैं हाड़ौती शैली की। ये जो हाड़ौती शैली है ये हमारे राजस्थान के दो जिलों से संबंध रखती है, कोटा और बूंदी। ये दो जिलों से संबंध रखती है, एक है जिसमें बूंदी और एक है कोटा। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। बूंदी, जिसे पशु पक्षियों की शैली भी कहते हैं, इस शैली का स्वर्णकाल राव सुरजन सिंह हडा के शासनकाल को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का मुख्य प्रारंभिक केंद्र व राजस्थानी संस्कृति का पूर्ण चित्रण, पशु पक्षियों के चित्र इसी शैली की विशेषताएं हैं। महाराव उम्मेद सिंह के शासन से निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। रामलाल सुरजन बूंदी राज्य के प्रमुख चित्रकार थे। दुगारी चित्र शैली का संबंध बूंदी जिले से है, याद रखना है। बात करते हैं अब कोटा चित्र शैली की। कोटा चित्र शैली को शिकार चित्र शैली के नाम से भी जानते हैं। इसका स्वर्णकाल महाराव राम सिंह के शासनकाल को माना जाता है। इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है। युद्ध, नारियों और रानियों के शिकार खेलते हुए दृश्य, दरबार का दृश्य आदि इस शैली की विशेषताएं हैं। ढालू रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार नूर मोहम्मद कोटा शैली का प्रमुख चित्रकार था, याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए हैं, इनको देख लेते हैं। जो पोती खाना संग्रहालय है वो जयपुर में स्थित है, याद रखना है। पुस्तक प्रकाश ये जोधपुर में है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है। जैन भंडार जैसलमेर में है और कोटा संग्रहालय कोटा में है।
अलवर संग्रहालय अलवर में याद रखना है। कुछ विशेष में देख लेते हैं क्या है। विशेष के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल कई वर्षों तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे आरायस या फ्रेस्को या आला गोला पद्धति कहते हैं। राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश के श्रीगंधर चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। उस प्राचीन राजस्थानी कला का नाम मरु गुजर कला था, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी तथा उसके आसपास विकसित हुई। राजपूत पेंटिंग का पसंदीदा माध्यम पांडुलिपियों में लघु चित्र है। तो बाबूलाल मारोठिया का संबंध पारंपरिक चित्रकला से है। तो ओपन आर्ट गैलरी के लिए शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है, याद रखना है। कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान में चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्थाएं हैं। अंकन के लिए भीलवाड़ा, चितेरा जोधपुर, कलाव्रत जयपुर, आयाम जयपुर, पैग जयपुर, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर, टखमण 28 उदयपुर, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, धोरा जोधपुर, राजस्थान ललित कला अकेदमी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, जयपुर, तुलिका कलाकार परिषद उदयपुर, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर, आज उदयपुर, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जयपुर। अब बात करते हैं हम मेवाड़ शैली की। जो मेवाड़ शैली है वो हमारे राजस्थान के 2 जिलों से संबंध रखती है, एक उदयपुर और एक राजसमंद। बात करते हैं उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली की। उदयपुर शैली या मेवाड़ शैली की, तो यह राजस्थान की मूल व सबसे प्राचीन शैली है। जो उदयपुर शैली है या मेवाड़ शैली है वो हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली है। इस शैली का विकास कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन इस शैली का जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जो राजस्थान में चित्रकला जो शैली है उसका विकास ही शुरुआती सबसे पहले जो राणा कुंभा था उसके शासनकाल में हुई थी। तो इस शैली के बारे में बोला है कि शुरुआत तो राणा कुंभा से हुई, परंतु जो इसका जो स्वर्ण काल है वो जगत सिंह प्रथम का काल माना जाता है। कलीला दमना इस चित्र शैली के 2 पात्र हैं। जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरा की ओवरी तस्वीरा रो कारखानों नाम से चित्रकला का विद्यालय खोला। मेवाड़ चित्रकला शैली को सुव्यवस्थित रूप देने का श्रेय महाराजा जगत सिंह को दिया जाता है, जिसके शासनकाल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके शासनकाल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे लघु चित्रों पर चित्रण हुआ। साहिबुद्दीन मनोहर उदयपुर शैली के चित्रकार हैं। तो 1605 में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार निसारुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से है। वर्तमान में रागमाला का चित्र दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है। मेवाड़ चित्रकला का शुरुआती उदाहरण रागमाला प्रसिद्ध श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णीय है, जिसकी रचना 1261 ईस्वी में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुई, जो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। राज्य में महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1422-23 में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपसन्हा चरित्रम सुपार्श्वनाथ चरितम मिला है। वर्तमान में यह चित्र सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में सुरक्षित है। बात करते हैं अब चावंड शैली की। जो चावंड शैली है, इस शैली की चित्रकला अमर सिंह प्रथम के स्वर्णकाल माना जाता है। प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई और इन्हीं के काल में प्रसिद्ध चितेरे नासुरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। नाथद्वारा या राजसमंद शैली की बात करें तो जो नाथद्वारा और राजसमंद जो शैली है इसे वल्लभ शैली भी कहते हैं। इसमें कृष्ण की बाल
लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों, केले के वृक्ष आदि का चित्रण मिलता है। इस शैली का प्रारंभ व स्वर्णकाल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। यह शैली उदयपुर शैली व ब्रज शैली का मिश्रण है। नाथद्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय श्रीनाथ जी के सहस्त्र स्वरूप हैं, जो नाथद्वारा की पिछवाई भित्ति चित्र या हवेली संगीत प्रसिद्ध हैं, ये याद रखना है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक था छोटा सा, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।